आज का सम्मान है, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। अपने को फीलिंग किया करो, जब आपको सम्मान मिल रहा है ना, ये आपको मालाएं मिल रही हैं। गले में डालने वाली क्या है? सम्मानों की माला है। जब गले में कोई माला डालता है तो सम्मान मिलता है। जब गले में कोई माला डालता है तो कब डालता है? वो आपका सम्मान करता है। ऐसे ही ये सम्मान हमें रोज हमारा सम्मान करते हैं कि ये सम्मान की माला हमें प्रतिदिन गले में पड़ती है। तो आज भी आपके गले में एक माला डाली है उस परमात्मा शिव ने, क्या कि मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। तो आज पूरे दिन तुम्हें इसी फीलिंग में रहना है कि मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। तो वहां से एक सोर्स पैदा होता है अंदर से, क्या कि मैं अगर रूहानी सेवाधारी हूँ तो रूहानी का मतलब ये है आत्मा से संबंध है। रूहानी का संबंध किससे है? आत्मा से संबंध है। तो शिव परमात्मा की मैं कौन हूँ? एक संतान हूँ। तो अगर वहां सेवाधारी शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो निश्चित मैं उस ईश्वर पिता के कार्य को करने वाली मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। और इस संसार में क्या कर रही हूँ? मैं सेवा कर रही हूँ। सदैव अपने को एक ईश्वरीय परमात्मा को की गोद में अपने को महसूस करने वाली वो उस रूहानी सेवाधारी आत्मा होगी, क्योंकि वो हर पल अपने को उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया का कवच अनुभव करती है और उसका संदेश दूसरों तक पहुंचाती है। मन वचन कर्म से लोगों को संदेश देती है और स्वयं को आत्मा समझ करके और परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूं, ऐसी सेवा करने के लिए वो हमेशा समर्पित रहती है। बाबा कहते हैं कि रूहानी सेवाधारी के लक्षण क्या हैं और उसके जीवन के सिद्धांत क्या हैं। रूहानी सेवाधारी के लक्षण, वो सदैव आत्मिक स्मृति में रहेगा। वो देह और देह की दुनिया से अपने को अलग महसूस करेगा। अगर वो देह में आएगा तो जीवन बंद स्थिति का उसे अनुभव होने लगेगा, और जब वो आत्मिक स्मृति में रहेगा तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। तो जीवन मुक्त स्थिति का मतलब वो जब भी अपने को महसूस करता है वो संसार से अपने को अलग महसूस करता है, और जब वो शरीर में आता है तो फिर परमात्मा की अनुकंपा में उसकी छत्र छाया में रहकर के जब वो ईश्वर के कार्य करता है, माना वो कर्म योग की स्थिति में रहता है। और ये उस रूहानी सेवादारी की सर्वोच्च स्थिति होती है, क्योंकि कर्म योगी हमेशा सर्वोच्च स्थिति होती है। और बाबा ने रूहानी सेवाधारी का सिद्धांत क्या है, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसे जरूर नोट करो इसे, कि रूहानी सेवाधारी का जो सिद्धांत क्या है, वो बिना मुरली क्लास के और राजयोग के अभ्यास के बिना वो रह नहीं सकता। उसके जीवन का एक कहिए हाफ पार्टनर कहिए इसे, या उसे जीवन का एक हिस्सा है उसका। जैसे शरीर का भोजन है जो भी आप यूज करते हो, इसी प्रकार से आत्मा का भोजन है कि ज्ञान की मुरली और राजयोग का अभ्यास वो सदैव कभी भी मिस नहीं होने देता। उसे कहते हैं ईश्वरीय सेवाधारी। अच्छा, शांति।